हेलो एवरीवन, चलिए आज की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। आज की जो न्यूज़ है वो है भारत के विभाजन पर एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल में आंशिक रूप से कांग्रेस को दोषी ठहराया गया, जिससे विवाद पैदा हुआ है। एनसीईआरटी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के लिए स्कूलों के लिए एक विशेष मॉड्यूल शुरू किया है। स्कूलों के लिए क्या किया है, इन्होंने एक मॉड्यूल तैयार किया है जिसमें इस घटना का श्रेय जिन्ना, कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया है। और इस घटना का जो श्रेय है वो किसको दिया गया है? जिन्ना, कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन को। इसमें जो है आगे है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में एनसीईआरटी ने स्कूलों के लिए एक विशेष शैक्षिक मॉड्यूल प्रस्तुत किया है। जो मॉड्यूल है वो उसको हम लोग देखते हैं। कक्षा 6 से 8 के मध्य और माध्यमिक कक्षाओं के लिए तैयार किया गया है। इसका मतलब है कि अब मिडिल और सेकेंडरी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाई में यह भी सिखाया जाएगा कि आज़ादी के समय 1947 में हुए बंटवारे से लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और हमें उससे क्या सीख लेनी चाहिए। इन सब की जानकारी बच्चों को मिलेगी। भारत विभाजन पर एनसीईआरटी का नया कंटेंट। कांग्रेस, जिन्ना और माउंटबेटन को दोषी बताया है। ये रेगुलर सिलेबस का हिस्सा नहीं है। एनसीईआरटी ने क्लास 6 से 8 और 9 से 12 के लिए 2 नए मॉड्यूल जारी किए हैं। एनसीईआरटी ने क्लास 6 और 8 और 9 से 12 के लिए क्या किया है? 2 मॉड्यूल तैयार किए हैं। नियमित किताबों से अलग ये मॉड्यूल्स देश के बंटवारे की विभीषिका पर आधारित है। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस पार्टी और लॉर्ड माउंटबेटन को बंटवारे का दोषी बताया गया है। इन तीनों को क्या किया गया है? जो बंटवारा है उसमें इन लोग को दोषी ठहराया गया है। मॉड्यूल बताता है कि जिन्ना ने बंटवारे की मांग की, कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया और माउंटबेटन ने इसे लागू कर दिया। ये जानकारी विभाजन के दोषी टॉपिक में जोड़ी गई है। पहले के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जो भाषण हैं, उनके भाषण के कुछ अंश को इसमें मॉड्यूल में जोड़ा गया है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। मॉड्यूल में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के एक भाषण का अंश भी शामिल किया गया है। नेहरू ने कहा था, हम एक ऐसी स्थिति पर आ गए हैं जहां हमें या तो विभाजन को स्वीकार करना होगा या निरंतर संघर्ष और अराजकता का सामना करना होगा। ये किसने कहा था? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। एनसीईआरटी में कांग्रेस, जिन्ना, माउंटबेटन विभाजन के दोषी बताए गए हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त पर एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल तैयार हुए। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन का नाम लिया गया। विभाजन के जो दोषी हैं उनके टॉपिक में दी गई जानकारी है। स्पेशल मॉड्यूल नियमित किताबों का हिस्सा नहीं है। कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 के बच्चों के लिए अलग अलग मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। कश्मीर में आतंकवाद का जिक्र भी शामिल है। मॉड्यूल के अनुसार 1947 से 1950 के बीच विभाजन ने भारत की एकता को खंडित किया। मॉड्यूल के अनुसार जो है 1947 और 1950 के बीच विभाजन ने भारत की एकता को खंडित किया है, यानी विभाजित किया है। शत्रुतापूर्ण सीमाएं बनाई, सामूहिक हत्याएं हुए और विस्थापन को बढ़ावा दिया गया है। सांप्रदायिक अविश्वास को गहरा किया।
पंजाब और बंगाल की अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर दिया। जम्मू कश्मीर को सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या के तौर पर पतन के रास्ते पर डाल दिया है। यह बाद में आतंकवाद के कारण और भी बदतर हो गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पीएम मोदी के भाषण का हिस्सा भी इसमें शामिल है। स्पेशल मॉड्यूल की प्रस्तावना में पीएम नरेंद्र मोदी के शब्दों को भी शामिल किया गया है। मोदी ने कहा था कि बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमारी लाखों बहनें और भाई विस्थापित हो गए हैं और लोगों की नासमझ और नफरती हिंसा के कारण कई जानें गई हैं। संघर्षों और बलिदान की याद में हमारे लोग 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे। पिछले 8 महीने 8वीं की सिलेबस में मुगल काल की नई समीक्षा जुड़ी। हाल ही में एनसीईआरटी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में मुगल शासकों के धार्मिक फैसले, सांस्कृतिक योगदान और क्रूरता की नई व्याख्या की गई है। ये किताब 2025 से 26 एकेडमिक सेशन से ही स्कूलों में लागू होगी। एनसीईआरटी की नई किताब में अकबर को बताया गया क्रूर शासक। 8वीं की नई किताब में क्या जोड़ा गया है ये यहाँ पर देख सकते हैं। पहला जो है वो है पहले मुगल शासक बाबर को सैन्य राजनीतिज्ञ बताया गया। दूसरा बताया गया है कि अकबर ने 30,000 नागरिकों का कत्लेआम कराया है। औरंगजेब को क्रूर और अमानवीय शासक बताया है। इन तीनों को हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी ने कहा इतिहास की जड़ों को जानना जरूरी। किताब में बनारस, मथुरा और सोमनाथ में मंदिरों को तोड़ने और जैन, सिख, सूफी और पारसी समुदाय पर अत्याचार की घटनाओं का भी जिक्र है। इस बारे में एनसीईआरटी के एक अधिकारी ने कहा कि इतिहास की घटनाओं को मिटाया या नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आज किसी को उनके लिए दोषी ठहराना गलत होगा। सत्ता की लालसा, अत्याचार या गलत महत्वाकांक्षाओं की शुरुआत को समझना ही ऐसा भविष्य बनाने का सही तरीका है जहां ये घटनाएं दोबारा न हो। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के बारे में जानकारी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस भारत के विभाजन के दौरान हुए दर्द और पीड़ा को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य सामाजिक विभाजनों को दूर करने और एकता, सामाजिक सद्भाव और मानव सशक्तिकरण की भावना को मजबूत करना है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के कारण जान लेते हैं। पहला जो कारण है वो है विभाजन के दर्द को याद करना। इस दिन को मनाने का उद्देश्य भारत के विभाजन के दौरान हुए दर्द और पीड़ा को याद करना है। दूसरा जो है वो है एकता और सद्भावना को बढ़ावा देना। इस दिन का उद्देश्य सामाजिक विभाजनों को दूर करने और एकता, सामाजिक सद्भाव और मानव सशक्तिकरण की भावना को मजबूत करना है। तीसरा जो है वो है जागरूकता फैलाना। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को विभाजन के दौरान हुए अत्याचारों के बारे में जागरूक करना है और उन्हें एकता और सद्भावना के बारे में उसके महत्व को भी बताना है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का महत्व। चलिए अब इसका महत्व को हम लोग जानते हैं। पहला जो इसका महत्व है वो है सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। इस दिन को मनाने से सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरा जो है वो है इतिहास को याद करना।
इस दिन को मनाने से लोगों को भारत के विभाजन के दौरान हुए दर्द और पीड़ा को याद करने का अवसर मिलता है। भविष्य की पीढ़ियों को शिक्षित करना। इस दिन को मनाने से भविष्य की पीढ़ियों को विभाजन के दौरान हुए अत्याचारों के बारे में जानने का अवसर मिलता है और वे एकता और सद्भावना के महत्व को भी समझ सकते हैं। इसी तरह का न्यूज़ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक